दीजिए, अगर मैं देर से गया तो माँ मुझे मार देगी। रामलाल चाचा ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ। अगर कोई और होता तो मैं ये कभी नहीं देता, लेकिन तुम ले जाओ। बस याद रखना, हर चीज में सावधान रहना। जाते समय उन्होंने मुझे रोककर एक ताबीज ये तुम्हें सिर्फ एक बार बचा सकता है। अगर यह खुद ब खुद जलने लगे तो कुछ मत सोचना, सीधे मेरे पास भागना, समझे? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ चाचा, समझ गया। मैं ताबूत घर ले आया। तब तक घर में शोक सभा की पूरी तैयारी हो चुकी थी। मेरा भाई मुझे देखते ही लात मारकर गिरा दिया और बोला, इतनी देर लगा दी ताबूत लाने में, क्या मुझे मरवाना चाहता है? यह कहकर उसने मुझे 2-3 बार और मारा। वह और मारता, लेकिन पंडित जी ने उसे रोक दिया। फिर पंडित जी ने हमें कहा कि उस औरत की लाश को ताबूत में रखो। मैंने चुपके से उस औरत की तरफ देखा। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। मरने के बाद भी उसकी सुंदरता कम नहीं हुई थी। मेरा भाई उसे देखकर अजीब सी हवस भरी नजरों से देख रहा था, जिससे मुझे बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सका। फिर पंडित जी ने हमें अगरबत्ती जलाने को कहा, लेकिन हम तीनों ने कई बार कोशिश की, एक भी अगरबत्ती नहीं जली। अचानक एक ठंडी हवा चली। लड़की की आत्मा का असर साफ महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी माँ और भाई भी कांप रहे थे। पंडित जी ने गहरी सांस ली, ताबूत के पास गए और उस पर 3 बार दस्तक दी। फिर धीमी आवाज में बोले, अच्छा अच्छा, गुस्सा मत करो बेटी, इस तरह भी ठीक नहीं है। तुम शांति से चली जाओ। आगे से मैं इस घर वालों से कहूंगा कि तुम्हारे लिए हमेशा दिया जलाते रहे, ठीक है? ये सुनते ही मेरी माँ फिर नाराज हो गई और बड़बड़ाने लगी, फालतू में पैसे और मेहनत बर्बाद होगी। पंडित जी ने एक कड़ी नजर डाली और मेरी माँ तुरंत चुप हो गई। फिर उन्होंने हमें दोबारा अगरबत्ती जलाने को कहा, लेकिन इस बार भी पहले जैसा ही हुआ, एक भी धुआं नहीं उठा। अब पंडित जी का चेहरा भी बदल गया। उन्होंने गुस्से में कहा, इज्जत से बात मानती नहीं तो अब सजा भुगत। अगर ऐसा ही है तो मैं तुझे कभी मुक्ति नहीं लेने दूंगा। उन्होंने मुझे आदेश दिया, अरे शंकर जा, एक कटोरी काले कुत्ते का खून लेकर आ। मैं डर के मारे भागता हुआ आंगन में गया और बड़े काले कुत्ते का सिर काटकर पूरी कटोरी खून भरकर ले आया। पंडित जी ने गुस्से में वो खून उठाया और पूरा का पूरा ताबूत के अंदर उंडेल दिया। जैसे ही काले कुत्ते का खून ताबूत में गिरा, अचानक से एक अजीब सी सफेद धुंध उठी और उसके साथ ची ची जैसी डरावनी आवाजें आने लगी। ये सब करने के बाद पंडित जी ने राहत की सांस ली और हमें इशारा किया, अब फिर से अगरबत्ती जलाओ। इस बार अगरबत्ती आसानी से जल गई। पंडित